जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसा समय जिससे हम गुजर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगा नॉर्थ ईस्ट की, मैं बात करूंगा नॉर्थ वेस्ट की, मैं बात करूंगा हिमाचल की, हिमालयन रीजन्स की, उत्तराखंड की। मैं ये बात करने के लिए जो आज आप लोगों के पास में आए हूँ, ये बहुत सारे लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। ये एक ऐसा समय हमारे सामने निकाल करके ला रही है जिसके कारण उत्पन्न होने वाली हानियां मनुष्य को प्रभावित करती हैं, और मनुष्य को नहीं, सैकड़ों गांवों को प्रभावित करती हैं, सैकड़ों लोगों को प्रभावित करती हैं। रातों रात गांव ध्वस्त हो जाते हैं, रातों रात बड़े गदेरे फूट जाते हैं। ये इतनी भयानक आपदा के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूं जो अब आने वाली है। जी हाँ, कान खोल करके सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अब वो समय आ रहा है जिसके अंदर भीषण आपदा आने वाली है। क्योंकि जो उत्तराखंड के अंदर जो बुरांस का फूल मार्च के अंदर, मार्च अप्रैल में खिला करता था, वो अब दिसंबर के महीने के अंदर खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हिमालय की कुछ चोटियां, इस वक्त केदार घाटी की कुछ चोटियां जिनके ऊपर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहती थी, पूरी तरीके से लबालब बर्फ से ढकी रहती थी, वो इस समय के अंदर काली और सूखी पड़ी हुई हैं। ये दिखा रहा है, ये अंदेशा दे रहा है हम लोगों को उस आपदा का कि जो एक सन्नाटे की तरह से हमारे सामने, हमारे बीच में फैलती जा रही है, और ना जाने कब एक बहुत भयानक गर्जना के स्वरूप के अंदर हमारे ऊपर टूटती हुई दिखाई देगी। इस समय के अंदर जहां पे भीष्म सर्दी और शुष्क सर्दी पड़ रही है, वहीं जंगलों के अंदर आग की सिलसिले दिखाई दे रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पे जंगली जानवर इस समय के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, मर रहे हैं, और जगह जगह के ऊपर गांव, शहरों, क्षेत्रों के अंदर अपनी जान बचाने के लिए आ रहे हैं, और जगह जगह पर बड़ी घटनाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सब, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस जो ये व्यवस्था प्रकृति की चल रही है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस जलवायु परिवर्तन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लक्षण है उस बड़े क्लाइमेटिकल चेंज के जिसको केवल आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने अनुभव किया है, जैसे पिछले साल पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों ने किया। कुछ लोगों ने इसका अनुभव केवल न्यूज़ के माध्यम से और दूर बैठे केवल रिपोर्ट्स के माध्यम से किया है। लेकिन ये सत्यता है जो आज प्रमाणित हो रही है कि एक बहुत बड़ा सिलसिला, एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव प्रकृति का अब मनुष्यों के ऊपर पड़ना स्टार्ट हो चुका है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, मैं उत्तराखंड में रहता हूं, आप लोगों को पता है कि अच्छे से इस बार उत्तराखंड के अंदर अभी तक बारिश नहीं हुई है। इस बार ऐसा बदलाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है पहाड़ों के अंदर, जहां पे स्थितियां पूरी तरीके से हालातों को अपने नियंत्रण से बाहर करती हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों ये बात बोली जा रही है? जब बहुत सारी झीलें जहाँ पे जो बर्फ़ के कारण जमी रहती थी, वो झीलें जम नहीं रही हैं। इस समय के ऊपर पड़ने वाली उन झीलों के ऊपर आफत, उन झीलों के ऊपर आपदा जैसी स्थिति, उन दबाव के कारण वो कभी भी फट सकती हैं और बहुत बड़े नुकसान को हमारे सामने लेकर के आती हुई दिखाई दे सकती हैं। ये एक ऐसा, ये कहिए कि साइकिल या इकोलॉजिकल चेंज इसको कहेंगे हम, जो इस समय के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर प्रकृति के अंदर मुश्किलों को लेकर के आ रहा है। ये दिखा रहा है कि जो दिसंबर का महीना है, जहाँ पे टूरिस्ट बर्फ में आनंद लेने के लिए आया करते थे, वो आनंद नहीं हो रहा है। लगातार पड़ने वाला प्रभाव, साइंटिस्ट की रिपोर्ट के माध्यम से आप अलग अलग तस्वीरों के स्वरूप में हिमालय के अंदर आ रही दरार के रूप में तिब्बतन और हिमालयन क्षेत्रों के मध्य में बढ़ने वाली वो दरारी, संकरी दरार जो एक बड़ी होती जा रही है, जिसके कारण से एक बहुत बड़ा चेंज हमारे सामने दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब ये दिखा रही है कि हो सकता है कि आगे जल के कारण एक बहुत बड़ी आपदा का निर्माण हो सकता है आगे जल के कारण एक बहुत बड़ी सूखे का निर्माण हो, जिसके अंदर ना तो बारिश हो
और हम लोगों को एक बहुत भयंकर सूखा देखना पड़े, या फिर बहुत भयंकर रूप में जल प्रलय को हम लोगों को देखना पड़े। और ये बहुत बड़े तौर पे होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्लेशियरों के पिघलने की जो रफ्तार है वो 3 गुना तेज हो गई है। और ये रफ्तार तेज होने से लोगों के जनजीवन के ऊपर खतरा भी 3 गुना तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। अप्रैल से जून के महीने के अंदर जिस प्रकार से जंगल में आग लगा करती थी, जो फायर सीजन होता था उस टाइम के अंदर, वो दिखाता था कि गर्मियों में सूखी पत्तियों एक चिंगारी लगने से धधक उठती थी। और आज आप ये देखिए कि उत्तराखंड में 1 नवंबर के बाद में लेटेस्ट 20 से 25 घटनाएं आग की, जंगलों में आग की हम लोगों को देखने को मिली हैं। और ये कोई आम बात नहीं है, ये बात है जो हम लोगों को दिखा रही है, दर्शा रही है कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर मानव अब बहुत बड़ी त्रासदी में फंसने वाला है, बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसने वाला है। और ये त्रासदी बहुत बड़े और भयंकर स्वरूप में इस साल के अंदर आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये सच्चाई है। प्रकृति एक यू टर्न मार रही है, एक बदलाव की ओर से गुजर रही है, और यही वो बदलाव है जो मेजर शिफ्ट लाने का काम कर रहा है। और इस मेजर शिफ्ट के कारण बहुत बड़े इकोसिस्टम के अंदर, ये कहिए नेचर सिस्टम के अंदर, हमारे एक ह्यूमन बीइंग के इक्वेशन सिस्टम के अंदर भी बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। और इसका असर जितना भयानक होगा वो शायद ही हम में से किसी ने सोचा होगा, क्योंकि ये आगे आने वाले तूफान से पहले की शांति है जो धीरे और धीमे स्वर में हमारे पास से होकर के गुजर रही है। और जब इसकी गर्जना बड़े तौर के ऊपर होगी तो वो गर्जना हम लोगों को हर एक राज्य के अंदर सुनाई देगी। भीष्म आंधी तूफान वज्रपात के रूप में सुनाई देती हुई नजर आएगी। इसी के साथ में जुड़ी हुई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन भी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के भी कि अब एक बहुत बड़ी आपदा का निर्माण होने वाला है। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके भेजिएगा। और जो लोग इन एरियो के अंदर रह रहे हैं पहले से सतर्क रहिएगा, तैयारी कर कर रखिएगा। ना जाने कब एक सन्नाटे के मध्य में बहुत बड़े तूफान को हम लोगों को देखना पड़ जाए। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हाइप का बटन दबाइए ताकि वीडियो को हाइप मिले और अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और अन्य लोग भी इस जानकारी का अनुभव उठा पाएं। तो यहीं पर आज मेरे को इजाज़त दीजिए, अपनी वाणी को विराम देते हुए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलेंगे कुछ नया लाते हुए, कुछ नई बातों का अनुभव आप लोगों को भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से कराते हुए, और जो व्यवस्था अव्यवस्था में प्रमाणित हो रही है उसके बारे में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते हुए।